बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 13 नवंबर, डे है सैटरडे। आप लोगों के व्यूवर्स के कुछ स्टॉक्स से जो आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लिखे थे, आज उनका वीकली व्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वीकली एनालिसिस होंगे, इसको डेली बेसिस पे नहीं लीजिएगा ताकि आपको फैसला करने में आसानी रहे। तो जनाब, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेल कंपनी से। तो सेल का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है और सेल ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वीकली 170.82 की प्राइस के ऊपर की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है, सेल उसके बिलो ट्रेड कर रहा है 196 की प्राइस के ऊपर। 196.70 पैसा 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और जो यहाँ पैटर्न बन रहा है वो आपके सामने है, 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है जो कि बियर को फेवर कर रहा है। और सेल के पास एक अच्छी सपोर्ट लेवल था जनाब, वो यहाँ पर था, एक अच्छा सपोर्ट लेवल 198 का, जिसको सेल ने वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेक किया है। अब सेल के पास जो कंटिन्यू ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से सेल के पास जो सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है, जहाँ पर सेल ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल के पास सपोर्ट है। यहाँ पे सेल ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, अपनी सपोर्ट के पास की है। लेकिन सेल के पास जो अच्छी सपोर्ट बनेगी, जहाँ पर मैं आपको बाय करने का कहूँगा ओवरऑल ट्रेंड को देखते हुए, वो सपोर्ट बनती है जनाब ये लेवल। ये सेल के पास एक बॉटम सपोर्ट है और एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जो कि बनता है 144 के अराउंड। 144 के अराउंड सेल के पास अच्छा सपोर्ट लेवल है। लेकिन इससे पहले भी एक माइनर सी सपोर्ट है, वो ये लेवल बनता है 155 का। तो फिलहाल सेल का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड की तरफ है। वीकली चार्ट के ऊपर फ्रेश बाइंग करने के लिए आपको वेट करना चाहिए। मजीद डिप का 144 से लेके 155 के अराउंड आप इसके अंदर अपनी पोजीशन अक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन करंट पोजीशन के लिए, ट्रेड के लिए अभी सेल की पोजीशन अच्छी नहीं है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने RSI है 27 है। RSI जो है तकरीबन अब ओवरसोल्ड रीजन के अंदर इंटेट हो चुकी है। MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव है, बेयरिश के आस वो जनरेट हुआ है। सिग्नल लाइन को क्रॉस करके MACD लाइन डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रही है। अब ओवरऑल पोजीशन वीकली चार्ट के ऊपर जो है डल है। अगर आपने रिसेंटली बाय किया हुआ है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा सेल ऑन स्ट्रिंग पे रहें और नीचे की आके अपनी पोजीशन को अक्यूमुलेट करके या फ्रेश बाइंग करके एवरेज करें। लेकिन 155 से लेके 145 के रीजन के अंदर बेहतर रहेगा इसके अंदर फ्रेश एंट्री देना। ठीक है जनाब, तो ये हो गया आप लोगों का सेल स्टॉक। और सेकेंड स्टॉक था एक भाई का GTM। तो GTM को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने गुल अहमद टेक्सटाइल का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुल अहमद टेक्सटाइल ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 50 रुपीज़ 27 पैसा के ऊपर की है। और अपना 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 51 रुपीज़ 91 पैसा उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड जो है चार्ट के ऊपर बुलिश है। और जिस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है, थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करके देख लेते हैं। तो जनाब डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के ऊपर इसकी जो क्लोजिंग हुई है, जो कि एक बेरिश पैटर्न है। और अभी जो क्लोजिंग हुई है जनाब, उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी सपोर्ट के पास ही इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। मैं आपको थोड़ा सा फिलहाल अगेन हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको सपोर्टिंग लेवल जो है वो माइंड के अंदर रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी टीम के पास एक सपोर्ट लेवल है और अपने सपोर्ट के पास ही इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। लेकिन फिर भी अच्छी सपोर्ट को मैं आपको ज़रूर डिस्कस करूँगा कि इसकी अच्छी सपोर्ट लेवल ये है।
तो जनाब GTM के पास जो अच्छा सपोर्ट लेवल बनता है, जहाँ से इसने मल्टीपल टाइम इसको ऑनर दिया है, वो बनता है जनाब ये लेवल। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन की बात करें तो जनाब ये बनता है 48.44 पैसा, 48 रुपीज़ 44 पैसा इसके पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर करना चाहिए 48 रुपीज़ 44 पैसा के अराउंड, वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। और इसके पास जो रेजिस्टेंस बनेगी शॉर्ट टर्म के लिए, फर्स्ट तो यहाँ बनेगी नियरली 52 रुपीज़ 22 पैसा की। 52 रुपीज़ 20 पैसा को अगर सस्टेन करेगा तो उसके बाद जो सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 56 रुपीज़ 15 पैसा की। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर अभी तक ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और एक नया लो कंटिन्यू बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए और आपको 45 का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए और 48 के अंदर आप इसके अंदर अपनी पोजीशन अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर 45 को ब्रेक करे तो उसमें से एग्जिट लीजिएगा। RSI MACD को चेक कर लेते हैं ना। इसकी RSI 46 से न्यूट्रल है वीकली बेसिस के ऊपर। MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव है। ठीक है जनाब, ये हो गया आपका JTM। एक भाई का स्टॉक था लोड और कुछ और स्टॉक थे तो उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, लोड्स लिमिटेड का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। लोड्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 15 रुपीज़ 4 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और अपना जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है जनाब 16 रुपीज़ 9 पैसा उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और जो पैटर्न बन रहा है चार्ट के ऊपर वो बन रहा है बेयरिश इंगल्फिंग वीकली चार्ट के ऊपर पैटर्न बन रहा है जो कि बेयर को फेवर कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस कैंडल्स को जो तकरीबन 4 कैंडल्स या 5 कैंडल्स अपीयर हो रही हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो ये इसके पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी है जहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और मल्टीपल टाइम यहाँ से रिबाउंड हुआ है और जहाँ से रिबाउंड होकर उसने अपना जो हाई पोस्ट किया है वीकली बेसिस के ऊपर 16 रुपीज़ 91 रुपीज़ पैसा का किया है, मतलब 17 रुपीज़ तक ये एटलीस्ट वापस आया है। तो यहाँ पर आप ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद एक सपोर्ट लेवल है, इसके बाद अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ था जहाँ पे करंट लेवल के अंदर ट्रेड कर रहा था पॉजिटिव। तो उसके बाद अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पर था 16 रुपीज़ 27 पैसा का, जिसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो फिलहाल जनाब अब इसकी पोजीशन अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली चार्ट के ऊपर डेल है, डाउनवर्ड के अंदर मूव कर रहा है। और अगर मैं इसकी सपोर्ट की बात करूँ तो जनाब अच्छी सपोर्ट से जो बनती है तो वो यहाँ बनती है 13 रुपीज़ 43 पैसा। 13 रुपीज़ 43 पैसा की वीकली बेसिस के ऊपर सपोर्ट बनती है और जो इसके पास बॉटम सपोर्ट बनेगी जिसको आप स्टॉप लॉस भी अपना सेट कर सकते हैं, वो बनता है 12 रुपीज़ 87 पैसा। 12 रुपीज़ 87 पैसा का इसके पास बॉटम सपोर्ट है। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है वो अपनी सपोर्ट के पास ही है और जहाँ से ये मल्टीपल टाइम रिबाउंड हुआ है तो जहाँ से रिबाउंड होने के चांसेस हैं और एटलीस्ट 17 रुपीज़ तक वापस बैक आ सकता है। इसका जो मेजर ट्रेंड है वो बेरिश है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं जनाब। RSI 39 है वीकली बेसिस के ऊपर, काफ़ी वीक RSI है और MACD डाइवर्जेंस भी नेगेटिव है। ओवरऑल पोजीशन पुअर है। तो जनाब ये हो गया आपका सरल। अब भाई का एक और स्टॉक था WTL, तो WTL को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब WTL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। WTL ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब वो की है 2 रुपीज़ 34 पैसा के पास और अपना जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है जनाब 2 रुपीज़ 43 पैसा, उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब आपके सामने है बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है और प्रीवियस वीक के अंदर इसने अच्छा परफॉर्म किया था और जो पैटर्न बना था जनाब वो अच्छा पैटर्न बना था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखा गया है और इंडेक्स जो जनाब तकरीबन जो है वीकली चार्ट के ऊपर बात करें तो तकरीबन जो है 1800 टू 1900 पॉइंट्स ड्रॉप कर चुका है। तो इस वजह से सारे स्टॉक अंडर प्रेशर हैं। तो इस WTL ने भी सेलिंग प्रेशर को फेस किया है। अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 2 रुपीज़ 18 पैसा। 2 रुपीज़ 18 पैसा की इसके पास सपोर्ट बनती है और उसके बाद उसके पास रेजिस्टेंस बनेगी जनाब फर्स्ट वो यहाँ बनेगी 2 रुपीज़ 56 पैसा की और जो सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 2 रुपीज़ 82 पैसा की। और अगर बॉटम सपोर्ट की बात करें तो जनाब ये बात ये बनती है 2 रुपीज़ 3 पैसा की इसके पास बॉटम सपोर्ट है। लेकिन फ़िलहाल जो पैटर्न है वो अंडर प्रेशर को ही
इंडिकेट कर रहा है कि कंटिन्यू जो है सेलिंग प्रेशर है, लेकिन अब देखते हैं फर्दर कैसा परफॉर्म करता है। अभी जो पैटर्न है वो आपके सामने है, और RSI MACD को चेक कर लेते हैं। RSI जो है जनाब 42 है वीकली बेसिस के ऊपर, वीक है। MACD की डाइवर्जेंसेस भी नेगेटिव हैं, तो ऑल ओवर पोजीशन अब वीक है वीकली चार्ट के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा चार्ट को मैंने जूम कर दिया है ताकि आपके सामने एक थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन भी आपके सामने आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब WTL के जो चार्ट आपके पास 2017 से लेके 2021 तक का डेटा आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि WTL के पास इस लेवल के पास भी सपोर्ट है, सपोर्ट थी जिसको इसने ब्रेक किया है। और अब देखते हैं जनाब यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं नियरली, जो कि बनती है ₹2.22, मतलब ₹2.22 का जो रीजन है ₹2.22 से लेके ₹2.80 के अराउंड इसके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो कि ब्रेक नहीं करना चाहिए। फिलहाल तो ₹2.40 का भी अच्छा सपोर्ट लेवल था जिसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो अब शायद ₹2.20 को भी ब्रेक कर दे, लेकिन फिलहाल अच्छा सपोर्ट रीजन लग रहा है नेक्स्ट ₹2.22 का। अब देखते हैं क्या होता है इसके अंदर फर्दर। अगर आपने बाइंग की हुई है तो अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ठीक है जनाब, अब हमारा फोर्थ स्टॉक था PTC के बारे में कमीशन के भाई ने कमेंट किया था, तो PTC को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, PTC का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। PTC ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹9.20 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपने 5 डेज का जो मूविंग एवरेज बनता है ₹9.34, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और जो चार्ट पे पैटर्न बन रहा है वो भी यहाँ पर बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है वो अच्छी सपोर्ट जहाँ बनती है ₹8.88 की वीकली बेसिस के ऊपर ₹8.88 की अच्छी सपोर्ट है। और इसके बाद अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब फर्स्ट रेजिस्टेंस तो यहाँ बनती है ₹9.32 से लेकर ₹34 के अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है। और इसके बाद अगर अच्छी रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो जनाब अच्छी रेजिस्टेंस जो बनती है वो यहाँ बनती है, जिसको ये सस्टेन नहीं कर पाया है। ₹10.31 से लेके ₹41 के अराउंड, ₹10.40 के अराउंड इसके पास एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस रीजन है जो अभी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो आपको ये रीजन अपने माइंड के अंदर रखना चाहिए। ₹10.40 का इसके पास अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा तो इंशाल्लाह ताला फिर ये चला जाएगा डायरेक्ट ₹12 प्लस। लेकिन फिलहाल अभी इसके पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये है ₹10.40 का। अगर आपने बाइंग की हुई है हाई प्राइस के ऊपर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस लेवल के ऊपर आपको इसके अंदर अपनी पोजीशन एवरेज करनी चाहिए। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। RSI जनाब 41 है, वीक है। MACD की डाइवर्जेंसेस भी नेगेटिव है। ठीक है जनाब, अब आपका एक स्टॉक था भाई का पेंथर टायर, तो पेंथर टायर को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, पेंथर टायर का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। जहाँ पर आप देख सकते हैं पेंथर टायर ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹41.70 के ऊपर की है। अपने 5 डेज का जो मूविंग एवरेज बनता है ₹44.58, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और जो पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट के ऊपर जनाब वो बन रहा है बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। अच्छा, नया स्टॉक है तो इसका इतना कोई डेटा चार्ट के ऊपर मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसकी प्रीवियस सपोर्ट को ट्रेस आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के ऊपर देख सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो रेंज बाउंड है। प्रीवियस 3 कैंडल्स के ऊपर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको कंफर्म होगा कि इसका जो हाई बनता है जनाब वो ₹46 के बस बनता है। और जो इसका बॉटम बनता है जनाब वो यहाँ बनता है, जहाँ पे करंटली इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹41 से लेके ₹40 के अराउंड। इसने अपना नया लो भी पोस्ट किया है इस वीक, जिसको इसने ब्रेक किया है। ₹40.34 का अपना लो भी पोस्ट किया है, लेकिन अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है अपनी प्रीवियस सपोर्ट लेवल के पास ही की है। तो अभी एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। मतलब आप समझ लें ₹46 से लेके ₹41 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है, इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इसके अंदर अपने बाइंग की हुई है 46 के ऊपर, तो यहाँ पर आप इसके अंदर ₹41 के अंदर बाइंग करके अपनी पोजीशन एवरेज करें। और अगर आप देखते हैं कि ये किसी भी सेशन की क्लोजिंग या किसी डे की क्लोजिंग इसके नीचे देता है 41 से नीचे,
या 40 रुपीज़ 34 पैसा का जो इसका बॉटम सपोर्ट है, जिसको इसने अपना बॉटम बनाया है, अगर उसको ब्रेक करता है तो आप अपनी इसमें से पोजीशन एग्जिट ले लें। लेकिन फ़िलहाल इसकी पोजीशन रेंज बाउंड है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। आपके सामने RSI 24 है, हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है पैंथर टायर, और MACD की डाइवर्जेंस भी नेगेटिव ही है, तकरीबन पोजीशन पुअर है, और ओवरसोल्ड पोजीशन की वजह से इसके अंदर जो है बाउंस बैक भी आ सकता है, बाइंग पोजीशन भी आ सकती है, देखना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा देखते हुए काम कीजिएगा, केयरफुली काम कीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल पोजीशन इसकी रेंज बाउंड ही है। ठीक है जनाब, ये हो गया पैंथर टायर। अब लास्ट स्टॉक था एक भाई का GHGL, तो GHGL को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, गनी गिलास का आपके सामने जो है वीकली चार्ट ओपन है। इसने अपनी जो क्लोजिंग एजेस की है 42 रुपीज़ 79 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एजेस की है, और अपना जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है 43 रुपीज़ 11 पैसा उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब जहाँ पर, वो भी पैटर्न बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, और अपनी जो ये सपोर्ट थी इसके पास जनाब, ये अच्छी सपोर्ट थी यहाँ पर 41 रुपीज़ 88 पैसा 41 रुपीज़ 88 पैसा की अच्छी सपोर्ट थी, जिसको इसने ऑनर दिया है। उसको सपोर्ट दे के अपनी सपोर्ट को टच करके टेस्ट करके क्लोजिंग जो एजेस के इसके अबाउट की है। लेकिन फ़िलहाल इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने जो अपना हाई पोस्ट किया हुआ है लास्ट रिसेंटली, वो यहाँ किया हुआ है 53 के अराउंड अपना हाई पोस्ट किया हुआ है, और वहाँ से कंटिन्यू डाउनवर्ड की तरफ है। तो उसका ट्रेंड जो है जनाब अभी डाउन ट्रेंड की तरफ ही है, एहतियात से काम कीजिएगा। वो ये जो मूव आया था, जो इसने अपना यहाँ से हाई पोस्ट किया था लास्ट 44 रुपीज़ 79 पैसा का, और यहाँ से जिसने अपना लो पोस्ट किया था ऑलमोस्ट 41 रुपीज़ का, तो यहाँ से जो रिबाउंड हुआ था ये करेक्टिव मूव था, और उसका ट्रेंड जो है डाउनवर्ड की तरफ ही है, क्योंकि इसके पास अच्छा सपोर्ट रीजन ये था जिसको ये ब्रेक करके उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। ठीक है जनाब, तो इसके अंदर केयरफुली काम कीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा कि इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखना ही बेहतर होगा, क्योंकि इसका ट्रेंड वीकली चार्ट के ऊपर डाउनवर्ड की तरफ ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा इसका ट्रेंड जो है डाउनवर्ड की तरफ है, और आहिस्ता आहिस्ता ये अपना नया लो पोस्ट कर रहा है। तो थोड़ा केयरफुली काम कीजिएगा। इसके अंदर RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI आपके सामने 37 है, वीक है। MACD डाइवर्जेंसेस भी नेगेटिव है, ओवरऑल पोजीशन पुअर है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, फ़िलहाल आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं करें। अगर बाइंग की हुई है तो अपना स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर, एटलीस्ट यहाँ का ये लेवल इसके पास एक अच्छा सपोर्ट रीजन होना चाहिए, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए 36 रुपीज़ 93 पैसा। अगर 36 रुपीज़ 93 पैसा को ब्रेक कर देगा तो काफ़ी डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगा। फ़िलहाल इसकी पोजीशन वैसे ही पुअर है। ठीक है जनाब, तो ये थे आप लोगों के व्यूवर्स के कुछ स्टॉक जो आपके साथ शेयर कर दिए हैं, क्योंकि आज वीक ऑफ था, वीकेंड था, तो मैंने सोचा आप लोगों की जो स्टॉक है वो शेयर कर दूं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर वीकली कंप्लीट एनालिसिस शेयर करूंगा KSE इंडेक्स के, उसका वेट कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।